हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है बीजगणितीय सर्वसमीकरण अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका क्या डिफिनेशन क्या होता है? बीजगणितीय सर्वसमीकरण एक बीजीय समीकरण होती हैं। क्या होती हैं? एक अलजेब्रिक इक्वेशन को कहते हैं। अब हम अंतर बता चुके हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है और अलजेब्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है। बेसिक अंतर यही है कि अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होता है, ठीक है। और एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ही साइड होता है, ठीक है। जो चरों के सभी मानों के लिए क्या होती हैं? सत्य होती है। इसमें किसी भी चर का मान रख लीजिए, ये सत्य ही साबित होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक हमारे पास अलजेब्रिक सर्वसमीकरण है, मान लीजिए आइडेंटिटीज है x प्लस वाई इक्वल्स का होल वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसमें x की जगह पे और y की जगह पे कोई भी चर रखिए ना, इस सभी चरों के मान के लिए सत्य ही साबित होगी। जैसे हमको मान लीजिए 12 का वर्ग करना है, 12 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए ना, x की जगह पे 1 रखिए और y की जगह पे 2 रखिए और इस सर्वसमीकरण में इसको पुट कर दीजिए। तो 1 प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा का वर्ग बराबर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ पे 2 दूना के 4, टोटल कितना हो जाएगा? 4 4 8, हाँ 4 2 दूना के 4, 4 4 8 1 9, कितना हो जाएगा? 9। और इधर कितना हो गया? 2 1 3 और 3 का गुणा 3 बार करिए ना भाई, 9 ही तो होता है। तो ये किसी भी चरों के मानों के लिए सत्य साबित होती हैं। एक आइडेंटिटी होती है इनकी, ये इक्वेशन की एक आइडेंटिटी अलजेब्रिक इक्वेशन या अलजेब्रिक पॉलिनोमियल की एक स्पेशल आइडेंटिटीज होती है। जैसे सभी लोगों की एक आइडेंटिटी होती है ना, आधार कार्ड होता है ना, ठीक इसी तरह से एक निश्चित पहचान हो जाता है जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो उसी को कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको डिफिनीशन समझ में आया होगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, ठीक है। ये कैसे आई, कैसे ये x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 कैसे आया? तो देखिए ऐसे आया कि हम जानते हैं कि भाई 2 का वर्ग करना है, तो 2 का कैसे वर्ग करना है? 2 गुण 2 बराबर 4। इसी तरह अगर x का गुणा वर्ग करना हो अगर हमें, तो कैसे करेंगे? x गुणे x करके ही तो x स्क्वायर आता है। इसी तरह से अगर हमें x प्लस वाई का वर्ग करना होगा तो कैसे करना होगा? x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस वाई 2 बार गुणा करना पड़ेगा ना। जब इसका गुणा करने जाएंगे तो गुणा करना हम जानते हैं, पहले इसमें से x पकड़ेंगे और इसमें से दोनों पे गुणा करेंगे x प्लस वाई, और यहाँ पे से y पकड़ेंगे फिर x प्लस वाई करेंगे। अब इसमें पूरा गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका इसमें पूरा गुणा करने जाएंगे वाई एक्स वाई स्क्वायर। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ पे भी वाई एक्स है, दोनों सेम चीज़ है, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो इसी को हम डायरेक्ट यूज करते हैं इतना न करने से बचने के लिए, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए इस मान को डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं। इसी को एक स्पेशल आइडेंटिटी इसका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो ये पहली आइडेंटिटीज हो गई। ठीक इसी तरह से हम एक और आइडेंटिटीज की बात करते हैं। एक दूसरी आइडेंटिटीज होती है हमारी, जो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसको क्या तोड़ेंगे तो कैसे होगा? x माइनस वाई का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो ये बचने के लिए डायरेक्ट मान ही यूज करते हैं, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। बेसिक सा अंतर याद करने में बड़ी आसानी होगी। x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की जगह पे माइनस 2xy हो गया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ गया है, इस वजह से सिर्फ माइनस हो जाता है। यही बेसिक अंतर है। एक आइडेंटिटी हमारी बहुत ही बढ़िया है, जैसे मान लीजिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, 2 है, दोनों का गुणा करना है,
तो बारी बारी से तो करेंगे, लेकिन इससे बचने के लिए डायरेक्ट आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर, ए और बी दोनों जो अचर राशियां हैं उनको जोड़ देंगे, ए प्लस बी, और चर राशि का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी। एक ये आइडेंटिटीज होगी। इसका भी यूज करते हैं हम गुणनखंड को सॉल्व करने में। डायरेक्ट गुणनखंड करना हो अगर हमें तो इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 आइडेंटिटीज हम देख लिए। एक और आइडेंटिटीज होती है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? ये होता है एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स प्लस वाई। इधर उधर हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटीज। इसके अलावा एक और आइडेंटिटीज होती है बीजगणितीय सर्वसमीका। ये होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होती है? आसान है, सबका बारी बारी से वर्ग करते हैं। एक्स का वर्ग, वाई का वर्ग, जेड का वर्ग, प्लस जैसे इसमें था ना 2xy, इस तरह से बारी बारी से तीनों का होता है। जैसे 2xy एक बार, दूसरी बार में 2yz लेंगे, और तीसरी बार में 2zx लेते हैं। ठीक है, आसान है ना याद करना। तो ये होगी हमारी 5वीं आपकी सर्वसमीका। ठीक है, एक और सर्वसमीका होती है अगर क्यूब्स निकालना हो हमें, मान लीजिए x प्लस वाई का होल क्यूब्स, तो 3 बार गुणा करते ना भाई, 3 बार गुणा करके सॉल्व करते तो कुछ वैल्यू आती, तो उस डायरेक्ट रिजल्ट को ही हम यूज कर लेते हैं। इसका मान क्या होता है? ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसको और चाहे तो हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं, बस करके दिखा देते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर वाई, और इसको इसमें फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक इसी से मिलती जुलती एक और सर्वसमीका का यूज हम कर रहे हैं, का जिक्र कर रहे हैं। सिर्फ साइन बदल जाएगा, x माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस की जगह पे माइनस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ ऊपर प्लस था ना वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं है, याद बहुत ही आसानी से हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको और तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा, इसमें गुणा किया तो 3x स्क्वायर वाई, और इसका गुणा किया माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारी एक सर्वसमीका होगी। एक और सर्वसमीका देख लेते हैं, जैसे 8वां नंबर पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये क्या होता है? तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई लिखते हैं, और दूसरे में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिखते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, लेकिन इस वाले में माइनस हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसी से जो मिलता जुलता है को रिलेट करके याद रखेंगे। अब साइन चेंज हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है अगर, तो क्या होगा? यहाँ पे पहले वाले में माइनस हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले में प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आसान है। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ प्लस हो गया। यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ पे माइनस हो गया। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जस्ट ऐसे आप इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो ये हमारी सर्वसमीका हो गई। इसके अलावा एक सर्वसमीका और आती है, जैसे 10वें नंबर पे देख लेते हैं। ये होगी हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz करके आती है। ठीक है, बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में तीनों को जोड़ देते हैं, एक्स वाई और जेड, और दूसरे ब्रैकेट में जो है इनका वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स को रखते हैं। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है कि अगर ये वाला पोर्शन किसी कारणवश जीरो हो जाए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का जोड़ने पर अगर जीरो हो जाए, तो जीरो का गुणा इसमें करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो ये पूरा मान इधर जो होगा राइट हैंड साइड वाला जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब। अब इधर ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3xy जेड। ये एक और आइडेंटिटी चीज़ हमको यहाँ से निकल के आ जाती है। ठीक है, जब ये जोड़ कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिसको जोड़ने पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि x इक्वल्स टू मैंने मान लिया 1 है, y इक्वल्स टू मान लिया 2 है और z इक्वल्स टू मान लिया -3 है। ठीक है, इनको रखिए x प्लस वाई प्लस जेड में, तो 1 + 2 - 3 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये पूरा पोर्शन 0 बनाएगा। इस स्थिति में ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो एक और स्पेशल आइडेंटिटीज यहाँ पे निकल के हमारी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने 10 आइडेंटिटीज देखे हैं। इसके अलावा भी कोई आइडेंटिटी होगी तो देखते हैं इसको। इसके अलावा एक और आइडेंटिटीज है जिसको देख लेते हैं। ये इस प्रकार है कि x² + y² + z² -xy -yz और -zx, ये वाला जो पोर्शन है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में x - y का वर्ग प्लस y - z का वर्ग प्लस z - x का वर्ग। ठीक है, अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो कैसे हमसे बोल दिया है कि भाई 104 का क्यूब बताइए। 104 का क्यूब निकालना अगर हमको बोल दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करने जाएंगे, 104 गुणे 104 गुणे 104 करने जाएंगे, नहीं, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का सहारा लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 100 + 4, 104 को लिख देंगे आराम से, और इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, और आइडेंटिटीज का यूज़ करते हैं, x³ + y³ + 3xy x + y का यूज कर लेते हैं। इसमें रख देते हैं वैल्यू 100 का क्यूब + 4 का क्यूब + 3 × 100 × 4, 100 + 4 ना। सॉल्व कर दीजिए इसको, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो हैं तो 3 गुना हो जाएगा। इसके बाद इसका कर दीजिए 4 का 4 चौके 16 चौके 64 हो जाता है। यहाँ पे कर दीजिए 400, 4 3 1200 और यहाँ पे 104 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 64 और यहाँ पे इसको गुणा करने जाएंगे तो इतना हो जाएगा। 2 जीरो तो पहले यहाँ बढ़ा लीजिए, फिर 12 का गुणा 4 में करिए, 12 चौक 48 को 8 हासिल लगा 4 और 12 एकम में 12, इतना हो गया। अब इसको क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा, ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जीरो लेकिन यहाँ 64 है, 64 आ गया यहाँ पे। इसके बाद आ जाएगा आपका 8 4 2 है ना 1, देखिए 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 7 1, ये हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करते हैं। इसके अगली क्लास में भी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।